दर्शकों जय श्री राम। मैं गुरुदेव आचार्य रमेश सेमवाल आपके बीच अपने YouTube चैनल गुरुदेव रमेश सेमवाल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर सकता हूं। दर्शकों, मैं कई दिनों से आपसे ज्योतिष ज्ञान गंगा की चर्चा कर रहा हूं। ज्योतिष चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता आवे, नकारात्मकता नष्ट हो जावे, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, आपकी चेतना का जागरण होता रहे। हमारे धर्मशास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में जो हमारे लिए अच्छे उपाय हैं जिससे हम सबका जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, उल्लास भरा हो और सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत हो, ऐसे उपाय मैं आपको बता रहा हूं। आज का विषय है दर्शकों, घर में ईशान कोण शुद्ध होना चाहिए। अगर आपके घर का ईशान कोण खराब है, वह अशुद्ध अपवित्र है, तो आपके घर में हमेशा परेशानी बनी रहेगी। ईशान कोण, उत्तर और पूरब के बीच का कोना शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, वहाँ पर मंदिर होना चाहिए। अगर घर का ईशान कोण दूषित रहेगा तो घर का मालिक परेशान रहेगा, घर के बच्चे बिगड़ जाएंगे, परेशानी रहेगी, देव कृपा नहीं मिल पाएगी। इसलिए घर के ईशान कोण को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। ईशान कोण घर का मुख्य एनर्जिक स्थान है, उस स्थान को शुद्ध और पवित्र रखें। वहाँ पर मंदिर बनाएं, देवालय बनाएं, वहाँ रोज दीपक जलाएं। ईशान कोण भगवान शिव का स्थान है घर में, जहाँ से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो घर के ईशान कोण। दूसरा, घर का अग्निकोण भी सही होना चाहिए। अग्निकोण में घर में रसोई होनी चाहिए। तो सबसे पहले ईशान कोण को घर का ठीक रखें, फिर अग्निकोण और फिर अन्य कोणों की बात मैं करूँगा। आज का विषय मेरा एक तो ईशान कोण के बारे में आपको बताना था कि घर में ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए। दूसरा विषय है घर में टूटी फूटी वस्तु नहीं होनी चाहिए। जिस घर में टूटी फूटी वस्तु रहती हैं, कई जूते टूटे हुए रखे हुए हैं, राहु का दूषित प्रभाव, शनि का दूषित प्रभाव आपके घर पे बढ़ता चला जाता है। अगर आप घर में अपवित्र वस्तुओं को रखते हैं, टूटी फूटी वस्तुओं जैसे चिमनी है कांच की, जूते हैं, खाट है, चटाई है, फर्श है, झाड़ू है, संदूक है, जूते हैं, अलमारी टूट गई, उसे भी घर में रखा हुआ, कई जगह से टूटी फूटी है, लेकिन आप लालच में आ गए और घर से उसे भारी नहीं कर रहे हैं, तो अलमारी भी टूटी फूटी घर में रख ली। पलंग, ये सब शनि के कारक हैं। इनमें टूट जाने या छिद्र होने पर दरार युक्त हो गए तो शनि और राहु का संयुक्त प्रभाव इन पर हो गया है। शनि और राहु का प्रभाव हो गया। टूटे फूटे बर्तन टूटे फूटे बुध खराब हो जाएगा। टूटे फूटे बर्तन आपने घर में रखे हुए हैं, कहीं टूटे हुए संदूक में भरे हुए हैं, कहीं छत में रखे हुए हैं, झाड़ू टूट गई है, कहीं झाड़ू इकट्ठी करनी है, जूते टूटे फूटे घर में रखे हुए हैं, तो ये जो सब चीज़ें, खाट है, चिमनी है, बर्तन है, ये सब, सोफा है, सोफा, इसको टूटा फूटा सोफा आपने घर में रखा हुआ है, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाया करती है। शनि और राहु का प्रभाव बढ़ जाता है टूटे फूटे सामान को। और बर्तन बुध के कारक होते हैं, बर्तन टूट गए तो बुध खराब हो गया, तो नकारात्मकता और बढ़ जाती, बुध भी खराब हो गया, शनि राहु का घर में प्रभाव बढ़ गया, तो आपके जीवन में कष्ट आने वाले हैं। इसलिए घर में टूटा फूटा सामान, टूटे फूटे बर्तन, ये सब नहीं रखने चाहिए। इनको तुरंत साफ करो। छत को भी साफ रखो। छत में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपके जीवन में नकारात्मकता, निगेटिविटी लाए। घर में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, घर में शांति होनी चाहिए, घर में एनर्जी होनी चाहिए, शतोगुणी एनर्जी होनी चाहिए। वातावरण घर का शुद्ध और साफ होना चाहिए, जिससे देवताओं का वास घर में हो। घर में शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। इसलिए देवताओं का ईशान कोण में बनाया जाता है। ईशान कोण में देव शक्तियाँ जागृत होती हैं। घर में
टूटे फूटे बर्तन, टूटे फूटी चारपाई, सोफा सेट, पलंग, चिमनी, जूते, कोई भी ऐसी चीज़ घर में न रखें जो टूटी फूटी हो। उससे आपके घर में नकारात्मकता होती है और सीधा पितृदोष उत्पन्न होने लगता है। इससे क्या होता है, दुर्भाग्य, दरिद्रता, शोक, संघर्ष बढ़ते हैं। घर में नकारात्मकता ऊर्जाएं निवास करने लगती हैं और इससे बचें। ये स्कंद पुराण का वचन है, ये ब्रह्म पुराण का वचन है, ये महाभारत का वचन है, ये मार्कंडे पुराण का वचन है, ये वामन पुराण का वचन है कि टूटा फूटा अथवा अग्नि से जला आसन, टूटी खाट, पलंग, टूटे बर्तन, फूटे बर्तन घर में नहीं रहने चाहिए, इनका त्याग कर देना चाहिए। इसलिए इन चीज़ों को घर में रखना ही नहीं चाहिए। तो घर का वातावरण अगर आप शुद्ध नहीं कर सकते हैं तो फिर पारिवारिक परेशानी बढ़ेंगी। एक और उपाय मैं आपको बता देता हूँ। आपके घर में अगर नकारात्मकता ज़्यादा है, आपके घर में पॉजिटिविटी नहीं हो रही है, भूत प्रेत की बाधा आपको लगती है, रात को बुरे बुरे सपने आते हैं, परेशानी होती है घर में, सोते हुए नींद नहीं आती है, परेशानी, तो गौमूत्र का आप प्रयोग करना प्रारंभ कर दीजिए। रोज थोड़ा गौमूत्र पी लीजिए और गौमूत्र का छिड़काव पूरे जहाँ आप सोते हैं वहाँ पर, रसोई घर में, पूजा स्थल में, पूरे घर में आप गौमूत्र का छिड़काव जरूर करें और गौमूत्र का पान जरूर करें। गौमूत्र के पान करने से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, नेगेटिविटी दूर होगी, घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र होगा। इसलिए गौमूत्र का छिड़काव घर में रोज करना चाहिए, खुद भी ग्रहण करना चाहिए। और ये जो मैंने आपको बताया वास्तु दोष जिन चीज़ों से उत्पन्न होते हैं उन चीज़ों को घर से दूर रखिए। टूटे फूटे सामान को, टूटे फूटे बर्तनों को, घर की छत को बिल्कुल साफ रखिए। और पुस्तकें, बृहस्पति खराब हो जाता, अगर आपके घर में पुस्तकें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, अखबार इधर उधर बिखरे पड़े हैं, पुस्तक जहाँ की तहाँ बिखरी पड़ी है, तो वहाँ भी राहु का प्रभाव बढ़ता है और बृहस्पति नकारात्मकता बृहस्पति की बढ़ जाती है, बृहस्पति देवता खराब हो जाते हैं, पितृदोष घर में रहने लगता है, गुरु का दोष होने लगता है। इसलिए किताबों को भी आप सुसज्जित ढंग से घर में रखिए। तो दर्शकों करें ये उपाय, आपके जीवन का अंधकार दूर होगा, आपकी परेशानियां दूर होंगी और परम तत्व परमात्मा की वास्तु पुरुष की आपको कृपा होगी। घर के ईशान कोण को रखें शुद्ध और पाएं भगवान की कृपा। घर के टूटे फूटे सामान को रखें दूर, पाएं भगवान की कृपा। टूटे फूटे बर्तनों को घर से रखें दूर, घर की रखें छत साफ, आपका होगा चमत्कार। जय श्री राधे।